तो बाबा समझाते, बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान तो एक सेकंड ही का था, है ना? ये तो दुनिया ही जानती है कि जब आए हैं तो जाएंगे भी सही, और खाली हाथ जाएंगे, बाबा ने कहा ये भी सब जानते हो। लेकिन वो मृत्यु, बाबा ने कहा वो जो मृत्यु है कलयुग की, वो इतनी दुखदाई कैसे बन गई? बावजूद बाबा कहता है तुम कहते हो कि हम ज्ञानी हैं, शास्त्रों को ज्ञान जानते हैं। तो बाबा कहता है वो मृत्यु इतनी, बाबा कहता है खौफनाक, इतना डर क्यों बैठा मृत्यु का? क्योंकि बाबा समझाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जो मन यहाँ पकड़ लेता है, हम्म, बाबा ने कहा वो विकार जो है ना, वो है, बाबा ने कहा, भयावह रोग। रोग है, बाबा ने कहा जब तक इन रोगों का मैं आकर निदान ना करूं, तब तक बाबा कहता है आत्मा स्वस्थ ऊपर जा नहीं सकती, अस्वस्थ है आत्मा। रोगी यहाँ बनी है, निरोगी भी यहीं बनेगी। अशांत यहाँ हुई है, तो शांत भी यहाँ होगी। मरने के बाद ऊपर कोई शांति या कोई ऐसा कोई औषधालय नहीं बना हुआ कि आत्मा वहां जाकर जो है शांत हो जाने वाली है। नहीं, बाबा ने कहा जब तक आप नॉलेजफुल ना बनो, तब तक बाबा कहता है बच्चे, रोगों की जड़ को नहीं पहचान सकते। हम्म, एक तो शरीर के रोगों से तो हम सभी त्रस्त हैं, हम सबको पता है ना। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ रोग हैं मन के। मन, बाबा कहता है देखो, आ, मन, बाबा कहता है क्या करता है, पकड़ बांध लेता है। जीवन तो तुम्हारा होना चाहिए था शीशे की तरह, लेकिन बाबा कहता है शीशे की तरह तो नहीं किया तुमने। कैसे किया तुमने? बाबा कहता है जैसे कैमरे की रील बना दी। हम्म, तो बाबा कहता है फिर मन भारी हो गए, व्यर्थ में फंसने लगे। व्यर्थ में, देखा हम अगर आपको अपनी बात करें ना, तो कितनी व्यर्थ में हम लोग फंसाते हैं, ये हम सोच भी नहीं सकते। कई बार याद आता है अपना वो पुराना समय, है ना? जिस सन में हमारे मदर चले गए थे, उस लास्ट के 15-20 दिन की एक एक चीज, इस दिन क्या हुआ था, इस दिन कैलेंडर पे ही लिख रखा था। और वो कैलेंडर की कटिंग संभाल के रखी थी अपने पास अलमारी में। कई बार वो सामान रखते निकालते वो नजर पड़ती थी कि यहाँ इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ, इस दिन ये हुआ। क्या करना, आज वहां खड़ी हूं, मदर कौन से सन में गई है ये मुझे याद नहीं रहता। ये मुझे दूसरों से कंफर्म करना पड़ता है कि तू सन बताइयो कितने साल हो रहे हैं। व्यर्थ में बुद्धि जाती है, तो बाबा ने कहा फिर क्या होता है ना? जैसे धरनी अगर हिलने लग जाए, तो बाबा कहते हैं बिल्डिंग तो गिरेगी। हम्म, तो हमारा मन कैसा है? हाँ? मन भी हमारा ऐसा ही है, पल में गिर जाता, पल में, देर ही नहीं लगती इसको गिरने में, इसको नेगेटिविटी की तरफ जाने। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है जिसको तुम स्वर्ग कह रहे होते हो ना, हाँ, बाबा कहते हैं वहां मन की गिरावट नहीं है, बल्कि बाबा कहता है वहां मन नहीं है। मन माना ड्युअलिटी। वो स्वर्ग ही इसलिए है क्योंकि बाबा कहता है वहां मन नहीं है। जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटे के बच्चे के पास अभी मन की कोई स्क्रिप्ट नहीं है, वो अपना नाम भी नहीं जानता। माँ बाप कौन है, घर मकान कौन सा है, किराए पे बैठा हूँ कि मालिक मकान बनकर बैठा हूँ, नहीं जानता। कोई स्क्रिप्ट नहीं है, मन नहीं है। नहीं तो थोड़े टाइम बाद कहेगा मैं अमीर हूँ, दोस्त मेरे यार गरीब है, मेरे माँ बाप पढ़े लिखे हैं, ये लोग थोड़ा कम पढ़े लिखे हैं, है ना? तो मन क्या करता? मन भाषा जानता है, शब्दों की, विलोम शब्द बहुत से जानता है, ऊंचा नीचा, छोटा बड़ा, जाति पाति, बहुत कुछ। तो कई चीजों को श्रेष्ठ समझता है, उनके पीछे भागने लग जाता है।
वो कई चीजों को निकृष्ट समझता है, उनसे जान छुड़ाना चाहता है। जैसे हम बुढ़ापे से जान छुड़ाना चाहते हैं ना, सोचते हैं बीमारियों से जान छूट रही है किसी की। ना बुढ़ापा छोड़ता है, ना बीमारियां छोड़ती। तो और मन दुखी हो जाता है, कहता है मैं चाहता तो बहुत हूँ कि अच्छा ही खाऊं, अच्छा ही अपना जीवन शैली बनाऊं, लेकिन क्या करूं। तो बाबा ने आज क्या समझाया? बाबा कहते हैं बच्चे, दुनिया में तो ज्ञान विज्ञान की बात सब कर लेते हैं, लेकिन ज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है, ये तो बाबा ने कहा कोई जानता ही नहीं। ज्ञान क्या है? बाबा ने कहा इस समय संगम पर मैं ज्ञान से, बाबा कहता है तुम्हारी चोली रंगता हूं। समझ रहा? वो बाबा कहता है विज्ञान क्या है? विज्ञान से बाबा कहता है आत्मा आत्मा प्योर बनती है, पवित्र बनती है, लाइट बनती है। वो वेट है ना दुनिया भर का, बोझ जो है, बाबा ने कहा जैसे जैसे वो ज्ञान की समझ बढ़ती है, वो वेट, वो बोझ, वो बंधन, बाबा ने कहा वो जैसे धूल समान तुम जानते हो, तो झड़ जाती है, स्वतः झड़ जाती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो अपना काम करने आया हूँ, मुझे याद करो। मेरी याद की अगन जलाकर बाबा कहता है तुम बैठ जाओ। प्रहलाद अपना काम करता चले बस। हम्म, क्या काम करता चले प्रहलाद? मैं कौन, मैं किसका। बस बाबा कहता है इतनी सी बात याद करते चलो। माया का बाबा ने कहा बच्चे, कोई भी, माया को बहरूपी कहा है बाबा ने। बाबा कहते हैं माया किसी भी रूप में आकर तुमको दुख नहीं दे सकेगी। केवल और केवल क्या याद रखो? मैं कौन, मैं किसका। तो कौन हूं? कौन हूं? बाबा कहते हैं बच्चे आप कौन हो? हाँ, बाबा ने कहा बच्चे, शरीर तो दुनिया देखती है, शरीरों से ही, चेहरों से ही हम सब एक दूसरे को पहचानते हैं। और चेहरा बाहरी चीज है। जब हम किसी के संबंध में जाते हैं, व्यवहार में जाते हैं, तब हम उसको थोड़ा और गहराई से परखते हैं, पहचानते हैं, है ना? कहते हैं बस शक्ल का ही है, बाकी अंदर से तो बड़ा मीसना है। अंदर कुछ है, बाहर कुछ है ना? कुछ अंदर गहरा है जिससे हम आदमी की पहचान निकालते हैं, उसको परखते हैं। कईयों के लिए कहते हैं कि ये बड़ा कंजूस आदमी। अब चेहरे से नहीं पता चलता किसी के, चेहरे से नहीं पता चलता ना, हार्डवेयर से पता नहीं चलता, सॉफ्टवेयर से पता चल जाता है ना। हम जो संबंध बनाते हैं शक्ल ही देखते हैं बस एक दूसरे की, कि शक्ल अच्छी है, कद काठी अच्छी है, चलो। लेकिन जब व्यवहार में जाते हैं तब समझ में आता है आदमी की असली परख कहाँ से निकालते हैं? उसके व्यवहार से, उसकी सोच से, उसके बोल से, उसके कर्म से। बस इतनी हमको समझ है संसारी। बाबा कहते हैं थोड़ा और भीतर चल, बीज को देखो, बीज कैसा है ना? जब बीज की बात आती है तो हम क्या सोचते हैं? जैसे माँ बाप होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, क्योंकि हम हद की दुनिया है ना। अभी गीत सुना ना, चल रे मनवा हद के पार। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं बेहद का बाप हूँ। हम्म, और बाबा कहता है इस संसार की सर्वस्व आत्माओं का मैं पिता भी हूँ। आज बाबा ने पिता के ऊपर बहुत एक्सप्लेन किया। बाबा कहता है यहाँ कई लोग आते हैं तो कहते हैं हमको आपके गुरु जी से मिलना। बाबा कहते हैं उनको बोलो हमारा तो कोई गुरु नहीं, हम तो ब्रह्मा को भी गुरु नहीं कह रहे हो। हम्म, उनको बोलो हम कौन है? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। हाँ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो जो ब्रह्मा है वो हम आत्माओं का अलौकिक पिता है। शिव उसी के द्वारा हमको ये ज्ञान सुनाता है।
तो बाबा कहता है उनको कम से कम ये तो पता चले कि ये कोई गुरुजी नहीं है यहाँ पर बैठा हुआ, ये तो एक फैमिली है जहाँ बाप है और बच्चे हैं। अगर वो ब्रह्मा हमारा पिता है तो तुम्हारा भी तो पिता हुआ। तुम ही तो कह रहे हो कि ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि रची गई थी, तो तुम कहाँ से आ गए? कह ही तो रहे होते हो ब्रह्मा ने बस सबके भाग्य बना दिए, रच दिए, जो लिख दिया। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, इस समय ब्रह्मा और साथ में तुम ब्राह्मण, तुम सब बाबा ने कहा अपना अपना भाग्य इस समय भगवान से ले रहे हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। आज एक बहन पूछने लगे, बड़ा प्यारा प्रश्न किया उन्होंने, चलते चलते ऐसे ही मस्ती में। वो कहने लगी ऐसा कोई किताब नहीं है आपके पास में जिसमें मैं आत्मा हूं ना, बस ये पक्का ही रहे हमेशा, है ना? हम सोच रहे थे, मैंने कहा उसने प्रश्न तो अपने लेवल पर बहुत दमदार किया है कि भाई कोई ऐसी किताब है क्या तेरे पास में जिससे ये आत्मा का पाठ पक्का रह जाए, हम क्यों बार बार भूलते हैं इसको, है ना? क्या चाह रहा है मन? हाँ, किताबें, किताबें कभी दिया नहीं बन जाती, है ना? अगर लाइट चली जाए तो मुझको एक लालटेन की जरूरत पड़ेगी, एक दिए की, एक कैंडल की जरूरत पड़ेगी। अगर मेरे हाथ में किताब हो और मैं सोचूं ये रोशनी कर दे, किताब केवल मुझको समझ दे सकती है, अवेयरनेस दे सकती है, लेकिन फिर तो वो किताब की भी मोहताजी हो जाएगी। अगर भगवान ये जो वर्षा बांट रहा है ये आत्माओं को ही बांट रहा है, और अगर ऐसी कोई किताब छपी होती कि आप उसको अपनी जेब में रखो तो हमेशा ये जो सितारा है ना ये चमकता रहेगा, माया कभी नहीं आएगी तुम्हारे पास। क्यों? क्योंकि वो किताब नहीं, वो ताबीज बांध ली तुमने अपने पास। तो पावर किसकी है? ताबीज की। तेरे पास कौन सी पावर बची फिर? वर्षा ताबीज को देने आया है या आत्माओं? इसीलिए तो आत्माएं नंबरवार हैं। तो मन बहुत से रास्ते खोजता है, वो कहता है ऐसी कोई क्लास मिल जाए, ऐसी कोई किताब मिल जाए, ऐसी कोई बाबा की लाइट मिल जाए। ले आते हैं ना हम लोग, आबू जाते हैं कई बारी। माउंट आबू का नाम चेंज हो गया है, पता है आपको? आबू राज। तो कई बार हम जब वहां जाते हैं तो हम भी ले आते हैं ना, बाबा की लाइट ले आते हैं, बाबा की लाइट ले आते हैं। वो ला के लगा देते हैं, कोई कहाँ लगाता है, कोई किधर लगाता है, कोई किधर लगाता है, लेकिन यहाँ की लाइट जलाने के लिए तो बाबा को याद करना पड़े। तो बाबा कहते हैं बच्चे, मैं तो कोई किताब लेके नहीं आता हूँ, कोई शास्त्र हाथ में लेकर नहीं बैठता हूँ तुमको पढ़ाने के लिए। नहीं तो भगवान को ज्ञान का सागर फिर कौन बोलेगा? दुनिया महिमा तो किताब की करेगी कि यही पढ़ के सुना रहा है, तो किताब की जय जयकार करो। बाबा कहते हैं बच्चे, मैं हूं ज्ञान का सागर। आप आत्मा भी, बाबा कहते हैं बच्चे, मास्टर ज्ञान सागर हो। लेकिन ये जो मनवा है ना, ये घड़ी घड़ी, घड़ी घड़ी ये हद में जाकर के अपने सुख को, अपनी शांति को, अपनी पावर को वहां जाकर अनुभव करना चाहता मन। अदरवाइज आत्मा को अपनी शांति, अपना सुख, अपनी पावर अनुभव करने के लिए किसी संकल्प की भी जरूरत नहीं है, किसी सिचुएशन की जरूरत नहीं है,
किसी व्यक्ति की जरूरत नहीं है। सूरज को चमकने के लिए किसी पेड़ पौधे की, किसी नदी की, किसी व्यक्ति की, किसी मंदिर की, किसी टीले की कोई जरूरत नहीं है। यह डिपेंड करती है उसकी चमक कि यहाँ कितने मंदिर बने हैं, जितने मंदिर बने हैं उतना ज्यादा चमकूंगा। हम तो अभी वहां खड़े हैं, हम कह रहे मैं चमक तो जाऊं, आत्मा तो मैं हूं, ये तो मुझे समझ में आ रहा है। लेकिन अभी वो आत्मा का सुख, आत्मा का बल मुझको महसूस नहीं हो रहा। हाँ, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? हाँ, बाबा कहते हैं बच्चे, साक्षी। आत्मा है ही साक्षी, बनना क्या है तू? आत्मा ही है जो जीवन के सारे ये खेल देखती है। आत्मा ही है जो दुख और सुख का खेल देखती है। तो बाबा कहते हैं बच्चे, इस समय मैं आया ही हूं तुमको नॉलेजफुल बनाने के लिए। लेकिन बाबा कहता है ये मन क्या करता? मैं और मेरे का, बाबा ने कहा, ये सारा पसारा बनाकर बैठ जा। जैसे शतरंज के पास से तुम बिछा कर बैठ, है ना? अब शतरंज का हर जो प्यादा है वो अपनी चाल चलेगा। ऐसे ही हमारे अंदर मल्टीपल संस्कार है, वो संस्कार अपनी ही चाल चलेंगे। हम साक्षी बन के पता है क्या कर रहे होते हैं? वो साक्षी नहीं होता, वो मन ही होता है जो थोड़ी देर कहता है अच्छा मैं साक्षी बन जाता हूँ ना, है ना? तो क्या करता? संस्कारों को फेर बदल करने का प्रयास करता, गुस्से को प्रेम से बदलने का, प्रेम को करुणा से बदलने का, करुणा को दया से बदलने, खूब मेहनत करता। और फिर करते 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 बहुत लंबे समय के बाद फिर महसूस करता आज तो गुस्सा आ ही गया, आज तो गुस्सा आ ही गया। बाबा कहता है जब आप आत्मा समझकर दूसरी आत्मा के साथ, बाबा ने कहा, जब पाठ को खेलोगे, तब बाबा कहता है बच्चे तुम्हारी शक्ति बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है। तुम्हारी, बाबा ने कहा, जो स्थिति है वो और पावरफुल हो जाती है। लेकिन देह का, बाबा कहता है, जब अभिमान आ जाता है बीच में, आना ही है, देह का अभिमान आना ही है। कैलकुलेटेड माइंड है हमारा, वो कैलकुलेशन भी कर रहा होता है कि मैं इतने समय से ज्ञान में आया हुआ हूँ, इतने समय से मैंने अपने अंदर ये बदलाव किया है, इतने समय से मैं इस आदमी को ये सुख दे रहा हूँ, कुछ बोल नहीं रहा, ऑब्जेक्शन नहीं कर रहा, इरिटेट नहीं हो रहा, दुआएं साथ में दे रहा हूँ। लेकिन जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ वो तो मुझे आज तक मिला ही, आखिर मैं करूंगा कब तक? ये तो बदलते नहीं। ये ज्ञान हम किसी को बदलने के लिए नहीं सुन, है ना? मैंने अगर अपने अंदर कोई चेंज लाया है अपने सुख के लिए, दूसरे बदले ना बदले उनकी चॉइस है। अगर मैं भी आज बदली हूं, जितना भी बदली हूं, अपनी चॉइस से ही बदली हूं बस, किसी की इच्छा से नहीं बदली हूं, है ना? भगवान की इच्छा से भी नहीं बदली, ये भी याद रखना। भगवान जो अपने बच्चों को इच्छा मात्रम अविद्या का लेसन पढ़ाने, पाठ पढ़ाने के लिए आया है, वो तो स्वयं इच्छा मात्रम अविद्या है। भगवान की भी ऐसी कोई फास्ट इच्छा नहीं है कि ये बदल जाए और मेरा काम करे फटाफट। संगम पर इसी को तो मैंने ताजपोशी करानी है कोई बाबा का ऐसा? नहीं। बाबा तो कहता है तू सेवा का भी बोझ मत ले, मेरे तो बाबा ने कहा हाथ ही बहुत है। यहाँ आकर 9 बजे बैठना, क्या ये मेरी जिम्मेवारी है? नहीं, मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, ना मेरे ऐसे कोई ख्याल है मन में, ना कभी सोचा, ना कभी आगे के लिए सोचा
कि कब तक बैठना है। नहीं, ड्रामा की नूंद है, कराने वाला करा रहा है तो करते चले जाए। जिस दिन वो स्टॉप कर देगा उस दिन खेल खत्म। मेरी क्या जिम्मेवारी है? मेरी क्या जिम्मेवारी? हम्म? तो बाबा क्या समझाने हैं? बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। मन ये पाठ जल्दी पढ़ता नहीं। मन की मृत्यु है यहाँ। मन क्या है? इच्छा। मन इच्छा है। क्रोध भी एक इच्छा है, लोभ भी इच्छा है, अहंकार भी इच्छा है, काम वासना भी इच्छा है, मोह भी इच्छा है ना? बाबा कहते हैं बच्चे, जहां इच्छा मात्रम अविद्या है वहां मन डेड। अब मन में कोई संकल्प नहीं, क्यों? क्योंकि कोई वासना ही। वासना होगी, हवाएं चलेंगी, तो बाबा कहता है फिर वो जो नदी का झील का पानी है ना वो फिर थिरकेगा। हवा ही ना चले तो ऐसा हो सकता है कि सागर में लहरें ना उठे, शांत है सागर। बाबा ने कहा बच्चे तू आत्मा तो सागर के समान, और तेरा जो मन है ना, बाबा ने कहा ये बाबा ने कहा वासनाओं का, जैसे बाबा ने कहा ये लहरों का एक अनंत सिलसिला है तेरा मन। ये रुकता नहीं, ये थमता नहीं। एक लहर गिरती नहीं, दूसरी पहले खड़ी हो जाती। और बाबा ने कहा इन वासनाओं का कितना शोर मचता है, एक के पीछे दूसरी वासना भागती है। यही करते करते बाबा ने कहा आपका जीवन ही खत्म हो जाता है। आप जो बाबा ने कहा सागर समान गहरे थे, शांत थे, गंभीर थे, रमणीक थे। बाबा ने कहा आपने अपने उस सत्य को अनुभव नहीं किया, है ना? 63 जन्म। बाबा कहता है आप बस ऊपर ऊपर ही गोते खाते चले आए। अंत समय भी आदमी से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जा रही होती है। क्यों? मन मरा नहीं है अभी। मन को अगली यात्रा दोबारा करनी है, कहीं और जन्म लेगा ये। ऐसे मानेगा नहीं मन, ऐसे नहीं मानेगा, लेना ही है। इतनी पॉपुलेशन क्यों बढ़ती जा रही है? बाबा कई बार मुरलियों में कहता है ना, हम्म, कितना देखो सरकारें जोर डालती हैं कि फैमिली प्लानिंग होनी चाहिए, है ना? पॉपुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए। लेकिन बाबा कहते हैं दुनिया बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों? बाबा ने कहा कलयुग के अंत तक हर एक आत्मा को बाबा कहता है यहाँ नीचे उतरना ही है। कलयुग में 42 जन्म है, मैक्सिमम बर्थ है कलयुग के अंदर। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है यहाँ अकाले मृत्यु है, बीमारियां बाबा ने कहा एंडलेस है। हम्म, और बाबा कहता है अगर तन का रोग ना भी हो तो मन से तो सारे ही बीमार हो, है ना? शरीर का रोग होता है तो बेड खटिया मिल जाती है अस्पताल। मन के रोग हो तो, मन के रोग हो तो मैं तो यही देखती हूँ 2-3 लोगों को ऐसे ऐसे, है ना? फिजिकली बिल्कुल सही एकदम, लेकिन जब वो घर से निकलते हैं तो पता नहीं यहाँ क्या क्या चलता है, जोर जोर से बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं, बोलते जाते हैं। लोग हैरान होते हैं देखकर, कहते हैं ये ड्रेसअप इतना बढ़िया है, लेकिन जब ये रास्ते से जाते हैं तो ये क्या क्या बोलते हैं, तब समझ में आती है कि यहाँ से पैदल हो गए, क्रैक हो गया। उन्हें समझ ही नहीं है कि हम रोड पे क्या बोल रहे हैं। अकेले बात करते जा रहे हैं जोर जोर से। 1947 की बातें, 1950 की बातें, कोई इंदिरा गांधी की बातें तो कोई जवाहरलाल नेहरू की बात। इनके लिए कोई खटिया मिलेगी अस्पतालों? और ये मत सोचना कि हम तो रोड पे जोर जोर से बोलते नहीं। नहीं, हमारा ये जो मन है ना, ये तो अकेले में कितना बड़बड़ाता।
आज बाबा ने कहा ना, 63 जन्मों का बाबा ने कहा तुम्हारा संस्कार है एक दो को पत्थर मारने का। बाबा ने कहा जब तुम ज्ञान के अलावा कोई भी बात करते हो तो सोचो एक दूसरे को पत्थर मार। होली चल रही है अभी, यहाँ तो शुरू हो चुकी है होली। हाँ, क्या चल रहा है यहाँ होली के नाम पर? कह रहे 3 बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है अभी तक, आज में ही। अभी ग्रहण ही चल रहा था बस। 3 बड़ी लड़ाइयाँ हो चुकी है अभी तक, कल तो अभी बाकी है। ये होली मना रहे। बाबा कहते हैं बच्चे ये जो पढ़ाई तुमको पढ़ा रहा हूं ना, हाँ, बाबा ने कहा काश तुम्हारी बुद्धि चटके और तुम इस वैल्यू, इस पढ़ाई की, बाबा कहते हैं वैल्यू को समझ पाओ कि भगवान आकर क्या सुना रहा था। क्या सुना रहा था? कलयुग ही तो दिखा रहा था हमें कि देखो ये कलयुग की दुनिया है ना, यहाँ तो बाबा कहता है सब दुखी है। भगवान को भी याद कर रहे होते हो, ये भी कहते हो कि भगवान हमको मुक्ति देना, हमको सुख देना, लेकिन बाबा कहते हैं मैं देता कैसे हूँ? ये बाबा ने कहा संसार में कोई तो जानता नहीं। मुक्त करूंगा तुमको, तुम्हारे मन से मुक्त करूंगा, बताओ चलोगे? मन ही होता है, आदमी शरीर से तो कहाँ का कहाँ पहुंच जाता है, लेकिन मन उसका, मन भटकता है पीछे, कभी पुरानी यादों में भटकता है, कभी आने वाले वक्त की योजनाओं के बारे में सोच विचार करता चलता है, थक जाता, कहीं विश्राम नहीं मिलता इसको, कोई ऐसी दहलीज नहीं लांग पाता इच्छा मात्रम अविद्या की कि घर आ गया मेरा, अब तो कुछ भी नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बच्चे ये संसार, इसको संसार क्यों बोला गया? बाबा कहते हैं ये असार होता है, ये एक स्वप्न मात्र। बाबा कहता है ये एक फिल्म हद की है जिसमें तू बैठकर काम कर रहा है। यहाँ तुझे तेरे माँ बाप बड़े प्यारे लगते हैं, क्यों? मोह के कारण। यहाँ तुझे तेरे भाई बहन बड़े प्यारे लगते हैं, मोह के कारण। अपने बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं, मोह के कारण। पति को पत्नी बड़ी प्यारी लगती है, पत्नी को पति बड़ा प्यारा लगता है, अपने मोह के कारण, माना अपने हद के सुख के कारण। यहाँ जब कोई चला जाता है तो तुम रिश्तों को याद करते हो, रोते हो, अपने सुख के कारण कि जो सुख इस रिश्ते से मिल रहा था अब तो नहीं मिलेगा। यहाँ अगर तुम धन के पीछे भागे हो तो लोभ के कारण, कि धन से भी सुख है, धन होगा तो रिश्ते बनेंगे, रिश्ते होंगे तो पूछ होगी। तो बाबा यहाँ समझा रहा है, बाबा कहते हैं बच्चे देखो, मन है, मन, बाबा ने कहा बच्चे इन विकारों के, कभी कोई भाई आ रहे थे तो वो बच्चों को कहे, बच्चों ने बैलून फेंका होगा कोई, तो बोला कल तुमको भूत बनाऊंगा। हम सुन रहे थे, कहा ये कह रहा है मैं तुम्हें मनुष्य से देवता बनाऊंगा होली वाले दिन, और ये दुनिया कह रही है मैं तुझे भूत बनाऊं। कितना फर्क है दुनिया की होली में और जो संगम पर भगवान बच्चों को होली बना रहा है उसमें। हम्म? यहाँ तो होली खेलने वाला भी कितना भाग्यशाली है, और जिनको परमात्म रंग लग रहा है वो भी कितने सौभाग्यशाली। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे अपने मन को देखा तुमने? हाँ, मन पकड़ना चाहता है, कोई ऐसी चीज मुझे पकड़ा दो ताकि मैं आत्मा का सुख वो तो अनुभव करूं कम से कम। एक छोटा सा बच्चा, हम भी करते थे कई बारी, हमारा ग्रैंडफादर था ना, उसका हम आंखों का चश्मा कई बार आंखों पे लगाते थे तो वो उर्दू पढ़ते थे। अब ये थोड़ी है कि दादे का चश्मा लगा के खड़ी हो जाऊंगी तो मेरे को उर्दू पढ़नी आ जाएगी, ऐसा तो नहीं हो सकता।
बाबा समझाता है, बाबा कहता है मन क्या करता है, चश्मा लगा लेता है। आत्मा मम्मी का, वो सोचता है कि जो मम्मी है ना मेरी, भगवान समान, बाबा समान, प्रेम स्वरूप, शांत स्वरूप, वो मैं फील कर लूं, वो मैं फील कर। तो ये जो इतनी मुरलियां हम सुन रहे हैं ना, है ना, ये मुरलियां बाबा ने अभी शायद 3-4 दिन पहले एक बात कही। बाबा ने कहा बच्चे, जब हम तो रिलेट करते हैं बाबा की मुरलियों को, अ, बाबा भी बात करता है ना आशिक और माशूक की, हम तो वही रिलेट कर लेते हैं, बस हमें अच्छा लगता है वहां से रिलेट करना। अब एक लड़का लड़की आपस में मिलेंगे तो आपस में बतियाएंगे, बातचीत करेंगे, रोमांस कह लो उसको। बाबा कहते हैं जब तुम संगम पर आते हो ना, तो मैं तुम्हारा दिल कैसे बहलाऊं, कैसे दिल बहलाऊं। बाबा कहते हैं ये मुरलियां चला चला के मैं तुम्हारा दिल बहलाता हूं, ताकि तुम्हारी जो बुद्धि है ना, वो कलयुग की तरफ भागे नहीं। बाहर कलेश है, दुख है, इच्छाओं के, बाबा कहता है बाहर कंटीले जंगल है, फंस मरोगे, ऐसी ऐसी झाड़ियों में फंसोगे। बाबा ने कहा ये जो शरीर का वस्त्र है ना, ये चीथड़े चीथड़े हो जाएगा। यही तो हुआ है हमारे साथ, ऐसे ऐसे झाड़ झाड़ियों में फंसे हैं हम, एक एक जन्म हमने जो पास किया है ना। शरीर कहाँ बचे हमारे, इच्छाओं के पीछे भागते भागते, पहले अपने सुख के लिए, फिर बच्चों के सुख के लिए, वो कामना करते करते, वो वासना करते करते, वो उद्यम करते करते, शरीरों में तो जान नहीं बची। और मन, मन बूढ़े हुए ही नहीं, शरीर बूढ़े हो चले। मन तो आज भी तरसता है, मुंह में दांत नहीं है तो क्या हुआ। मन तो आज भी सोचता है कि काश मैं भी जवानों की तरह खा पी सकता, जवानों की तरह उठ बैठ सकता, घूम फिर सकता। कितनी ना बार हमको अपना चेहरा देख के दुख नहीं प्रकट करते शीशे के आगे, कि जाने कहां गए वो दिन। याद रखना, अगर जवानी का अट्रैक्शन है, तो बुढ़ापे में ठहराव का अट्रैक्शन है। जवानी अगर यात्रा है, तो बुढ़ापा फिर विश्राम है। लेकिन हमको बुढ़ापे के बाद केवल और केवल क्या दिखाई देती है, मृत्यु, तिरस्कार। कोई तेज नहीं बचता हमारे अंदर, कोई उमंग उत्साह नहीं बचता हमारे अंदर। आज हमने एक वीडियो आया था सामने, उसमें दिखाया 80 80 इयर्स की लेडी थी, रनिंग कर रही थी। तो वो बता रहे हैं, कहते हैं कि इसको ना तो कभी पीठ दर्द हुआ है, ना कभी गोडों की ग्रीस खत्म हुई इसकी, ना कोई हार्ट पेशेंट है, ना बीपी है, ना शुगर है, ना सर्वाइकल है, 80 इयर्स की है। और भाग ऐसे रही है देखो, जवान भी क्या, और भाग भी क्या रही थी, बेयर फुटेड, नंगे पांव भाग रही थी। कोई चप्पल नहीं पहनी हुई है उसने, कोई शूज पहना हो, 80 इयर्स की। क्या बताया उसने अपने बारे में, हाँ? वो कह रही थी हमने कभी भी बैठकर नहीं देखा। कहने को 80 साल की हूं मैं, लेकिन मैं काम सारा करती हूँ, कई बार दिन में सीढ़ियां ऊपर नीचे करती हूँ। हाँ, लेकिन उसने एक चीज बताई, कहने लगी मैं 2012 से जो योग है वो करती हूँ शरीर के लिए। 80 का हो, 85 का हो, 150 साल का हो, शरीर तो जाते ही है ना। बाबा ने कहा तुम आत्मा के लिए कुछ नहीं करोगे, ये जो तुमको राजयोग सिखा रहा हूं, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे इसका लोहा नहीं मानते। 80 साल में वो हेल्दी शरीर लेके खड़ी है, कॉन्फिडेंस है उसके पास में, कि मेरी की हुई जो मेहनत थी आज उसका रिजल्ट मुझे मिला है, परिणाम मुझे मुझे मिला। उसको कोई सेवा नहीं चाहिए किसी की,
उसको कोई शिकायत नहीं है कि मुझे कोई पूछ नहीं रहा। वो कह रही हम 80 में भी हमें लगता नहीं हम बूढ़े हुए हैं। हमसे जितना मर्जी काम आप ले लो, हम कभी थकते ही नहीं। क्या है ये? क्या बोलोगे? अपवाद है ये कि भगवान ने कोई ज्यादा मेहरबानी कर दी इसके ऊपर? नहीं। वो बेचारे सिंपल सीधे गांव के लोग, वो ऑनलाइन फोन करके ये पिज्जे बर्गर नहीं खा रहे। सतयुग में नहीं मिलेंगे पिज्जे बर्गर। अगर कोई खा रहा हो तो सादा जीवन उच्च विचार। वो राम तो बेर खा रहा। हम्म? तो बाबा यहाँ समझाता है। बाबा कहते हैं संगम अर्थात आत्मा, तो बाबा ने कहा बच्चे भरपूर है। हाँ, वो जो मन है ना, मन भी क्या करता है? स्मृतियों का भोग लगाता है ना। स्वाद के पीछे भागता है। स्वाद कहाँ है? जीभ में नहीं है। जीभ में स्वाद नहीं है। जो चीज मैंने खा रखी है ना, वो यहाँ मन में रजिस्टर्ड हो चुकी है। जैसे ही उस चीज का नाम सुनेगा, मुख में पानी आ जाएगा। मन ललचाएगा तो इंद्रियों के द्वारा फिर रस लेगा। फिर हाथ पांव भागेंगे उस चीज के पीछे कि ये तो मेरा बड़ा मन है खाने का, ये तो मेरा बड़ा मन है पहनने का, यहाँ तो मेरा बड़ा मन है जाने का। तो बाबा कहते हैं बच्चे, आत्मा मन की साक्षी बने, है ना। जैसे एक ड्राइवर है ना, तो ड्राइवर क्या करता है ना, गाड़ी में स्टेयरिंग भी होगी, ब्रेक भी होगा, एक्सीलेटर भी होगा, है ना। अटेंशन रखता है कि स्टेयरिंग कब घुमा रहा हूँ, एक्सीलेटर कब घुमा रहा हूँ, ब्रेक कब लगा रहा हूँ। ये नॉलेज है उसके पास में गाड़ी को ड्राइव करने की। मेरा मन है वो स्टेयरिंग जो जहां चाहे, जिस स्पीड से चाहे वैसे एक्सीलेटर दबा देता है। बाबा ने कहा आप इसके साक्षी बनो। आपके साक्षी बनते ही बाबा कहता है इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। कुछ करना नहीं है तुमको। आत्मा सोचता भोगता करता, केवल और केवल बाबा ने कहा अटेंशन प्लीज। यही बाबा ने कहा तुम्हारा एक छोटा सा पुरुषार्थ है कि मन की गतिविधियों को देखते चलो। खाते भी देखो, पीते भी देखो, चलते बैठते भी देखो कि मैं कौन। और मन इस तन को यूज करके देखो कैसे कैसे रस लेता है। और रस ले लेके भी कभी कभी बोर हो जाता है, दुखी हो जाता है। मन को देखो ना, मन थक जाता है, मन दुखी हो जाता है, मन कहते हैं भर गया। फिर फिर कभी कभी मन गेर बदलेगा। मन कहेगा मैं बड़ा उदास हो रहा हूं। मन कभी कभी कहेगा मेरा अकेले बैठने का मन कर रहा है। बाबा ने कहा देखो मन की स्टेयरिंग कैसे कैसे घूमी। हाँ, बाबा ने कहा आप देखना ना मन कैसे कैसे घुमाता है। 84 जन्मों की जो यात्रा है, ये मन ही है। जो बाबा ने कहा देखो बनी बनाई स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग स्टेयरिंग को घुमा रहा है। हमें नहीं पता था कुछ साल पहले कि मन की स्टेयरिंग घूमेगी तो हम संगम पर पहुंचने वाले हैं सारे। पता था किसी को? देखो मन की स्टेयरिंग घूम गई, हम यहाँ पहुंच गए। हम खुद को ब्राह्मण कह रहे हैं, बीके बने हम। तो बाबा कहते हैं जब तक आप स्वयं भरपूर ना हो, अपने आप को आत्मा ना समझो, बाप के वर्षे के, बाबा कहता है तुम अनुभवी ना बनो, तब तक बाबा कहता है तुम दूसरे को बाप का परिचय क्या दे सकते हो। कोई बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा कहता है ये दहलीज तुमने ही नहीं लांगी होगी। तो बाबा कहता है फिर भगवान का परिचय क्या दो। अभी तो मन खुद ही ढूंढ रहा है कोई खुशी मिल जाए, कोई मेडिटेशन से कोई पावर मिल जाए। अभी तो मन खुद ही ढूंढे चला जाए।
तो बाबा कहते हैं बच्चे, बाप तो उन बच्चों की महिमा करता है जो सर्विस एबल है। सर्विस एबल बच्चे है ना। हम अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, बड़ा पैसा लगाते हैं उन पर। फिर जब हमारे बच्चे कमाने लग जाते हैं ना तो हमको और अच्छे लगते हैं। सोचो बच्चा पढ़ लिख जाए, हाँ, और कमाए ना। एक यहाँ लड़की थी पास में हमारे, उसने सीए कर लिया था पूरा। सोचने की बात है, सीए कर लिया उसने, लेकिन वो कहीं जॉब नहीं करती थी। तो घर के लोग और सब उसको टॉर्चर करते थे, इतना पैसा लगाया, इतनी मेहनत करी वेले बैठने के लिए। क्यों नहीं काम करती है, जा कहीं जा कहीं जा। वो रोज झगड़ा ये वो सब होता गया। तो वो लड़की ने वो बोला, कहती कि मुझे जहाँ नौकरी मिलती है मैं वहां करना नहीं चाहती हूँ। फिर हार के उसने कहीं सरिता विहार साइड पे काम शुरू किया। फिर सरिता विहार से फिर वो दुबई चली गई। फिर अब सब खुश है कि चलो गई, डिग्री काम आ रही है। दुबई चला गया बच्चा, दुबई जाके भी मन दुखी। वो वहां जाके भी दुखी। फिर मैं तो घर पे अच्छी थी, यहाँ तो मैंने कभी कुछ बनाया नहीं, वहां तो कुकर पतीले सब खरीद और खुद बना। बाबा कहते हैं बच्चे, मन की यात्रा ऐसी ही है। जो चीज नहीं है मन के पास, मन उसके पीछे भागता है। हाँ, और बाबा ने कहा फिर कई बार चीजें मिल जाती हैं तो फिर उनको संभालने में, उनको पकड़ने में बाबा कहता है कितना फिर रस लेने लगता है। और हर चीज तो छूटती है, नहीं मिलता तब दुखी है, मिल जाएगा तब भी दुखी है। तो ये जो हम ज्ञान सुन रहे हैं, बाबा बार बार कहता है मन मना भाव। मन का काम है चलना, जैसे टायरों का काम होता है ना, चलना। तो मन को डिफ्यूज नहीं कर सकते हम, है ना। जब हम अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं तो हम गाड़ी को ब्रेक लगा देते हैं, पहिए रुक जाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, जब मैं आपको कहता हूँ इच्छा मात्रम अविद्या, तो बाबा कहता है आप डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, पाना था सो पा लिया। अब बाबा ने कहा टायरों को आराम दे दो। या बाबा कहता है फिर अभी और कहीं चलना है तुम। हाँ, एक भाई कल बता रहे, कहते मैंने कुछ पढ़ा, वहां लिखा था एक आदमी भगवान को खोजने के लिए बड़ी मेहनत करता, हर दरवाजे पे जाता था और सबको कहता था कोई मुझे भगवान से मिला दे, कोई मुझे भगवान से मिला दे। तो कहते हैं एक दरवाजा खुला, उसने बोला आप भीतर आ जाओ, हम आपको भगवान से मिलाते हैं। कहते वो भीतर नहीं गया, वापस चला गया। नहीं, मुझे बड़ी हैरानी हुई कि भगवान को ढूंढ रहा था, दर दर भटक रहा था। अब जब किसी ने कहा सही दरवाजे पे आ गए हो, खटखटा रहे थे, बिल्कुल सही दरवाजे पे आए हो, आ जाओ अंदर, भगवान से मिल लो। वो गया नहीं। क्या है ये? क्या ये एक आदमी की बात है या हम सब की बात है? हम भी जब भक्ति करते हैं, हम दर दर भटकते हैं, खोजते हैं भगवान को। भगवान क्या है? कालों का काल है, दी एंड है। अमरनाथ ऐसे ही नहीं कहा इसको, मृत्यु से मिलवाता है ये। और किसको मृत्यु प्यारी लगती है? किसी को भी नहीं। मृत्यु से कौन मिलना चाहता है? मृत्यु से मिलना माना अहंकार से छूटना। अगर भगवान से मिलना है तो मैं बाहर छोड़नी पड़ेगी, मैं अंदर नहीं जा सकती। प्रेम की कहते हैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो ना समाए। बाबा कहता है अगर आपको मुझसे मिलना है ना, तो मैं नॉट अलाउड। मैं माना मन, मन की कहानियां, मन की सोच, मन की वासनाएं, मन के दुख, मन की कल्पनाएं, मन की योजनाएं, मन की हुई गलतियां, मन के किए हुए। बाबा ने कहा तुमने जो भी किया 84 जन्मों में,
बाबा का ये मन की मैं आप बाहर छोड़कर आओ। इच्छा मात्रम अविद्या। तो बाबा ने कहा जब ये मैं गिर गई तो बाबा ने कहा फिर ये होलिका दहन हो गया। क्योंकि जब प्रहलाद बैठा है होलिका की गोद में, तो जो झूठ है, जो व्यर्थ है, जो फेक है, वो भस्म हो जाए और जो सत्य है केवल वही शेष बचेगा। शेष क्या बचेगा? केवल आत्मा। बाबा ने कहा बाकी आपके सारे झूठ भस्म होंगे कब? जब बाबा ने कहा तू अपने को आत्मा जानकर मुझे याद करेगा, सारी लेयर्स बाबा ने कहा वो मैं और मेरे की भस्म हो जाएंगी। तू बाबा ने कहा प्योर आत्मा बाप समान। लेकिन अगर बाप की याद की अगन में नहीं बैठा तो बाबा कहता है फिर चिताएं तो जलती ही हैं। लेकिन बाबा कहता है उन चिताओं में कोई आत्मा तप नहीं कर रही होती, कोई आत्मा का श्रृंगार नहीं है वहां। कोई बाबा ने कहा तुम्हारी वहां पर चढ़ाई नहीं है। वो तो बाबा ने कहा तुम खुद क्या करते हो, एक दूसरे के मुंह में धूल डालते हो जब कह रहे होते हो कि फलाना स्वर्ग चला गया। धूल चटाते हो एक दूसरे को कि स्वर्ग गया स्वर्ग गया। तो बाबा कहते हैं बच्चे इस समय तो जो स्वर्ग रचने वाला स्वर्ग का रचयिता है वो स्वयं बाबा कहता है इस धरा पर आया है। और आके हम आत्माओं को ये ज्ञान का लालटेन दे रहा है, माना आंखों की रोशनी दे रहा है। आंखों की रोशनी होगी तो एक बार हमने सुना चलते चलते, बस लास्ट में यही क्लियर करते हैं क्योंकि बहन ने आज बहुत अच्छी बात करी सुबह की, कोई किताब है क्या तेरे पास में? हाँ, तो कहते हैं एक अंधा था, तो कहीं पहाड़ी पे दूर उसका एक दोस्त रहता था। मन किया उसका, उसने कहा चलो आज उसको मिलकर आता हूँ। अंधा था तो चला, धीरे धीरे पहुंच गया शाम तक उसके पास गया, उसके पास बैठा, मिला, हंसा, बोला। फिर कहने लगा अच्छा मित्र अब मैं जाता हूँ। और वो कहने लगा अब तो रात का समय है, रास्ता भी थोड़ा सा जटिल है, तो तू ऐसा कर एक लालटेन ले जा मेरे से। तो जो अंधा था ना वो हंसने लगा, कहता तू भी मजाक कर रहा है मेरा? एक तो मैं अंधा हूँ और लालटेन मेरे हाथ में भी होगी तो भी मुझे क्या दिख जाए, है ना? तो अंधा कहने लगा नहीं मित्र मैं तेरा मजाक नहीं कर रहा हूँ। तू अंधा है मैं मानता हूँ, तेरे लिए लालटेन उपयोगी नहीं होगा, लेकिन रात का समय है, राह में कोई और भी चलता होगा, आने वाले जाने वाले, तो तेरे हाथ में लालटेन देखेंगे तो दूर से दिख जाएगा कि कोई आ रहा है, तो तेरे से टकराने से बचाव हो जाएगा। लालटेन वहां उपयोगी होगा कि तेरा किसी से टकराव नहीं होगा, दूर से ही दिख जाएगा कि कोई लालटेन लिए आ रहा है। तो कहने लगा चल ठीक है दे दे, ले जाता हूँ। अब लालटेन लेके ही उतर रहा है रास्ते से नीचे। रास्ता जटिल है, अंधेरा है, पहाड़ी रास्ता है। जब ये उतर रहा है तो रास्ते में किसी से ये टकरा गया। जिसके हाथ में, अंधे के हाथ में लालटेन है, ये किसी से टकरा गया। टकराया तो चिल्ला उठा, कहने लगा मैं तो अंधा ही हूं, तू अंधा है क्या? तेरे को लालटेन नहीं दिखाई दे रही मेरे हाथ में? क्योंकि दोस्त ने कहा था लालटेन तेरे हाथ में होगी तो तू किसी से टकराएगा ही नहीं। तो झिलाकर उसको कहने लगा कि मैं तो साले अंधा ही हूं, तू क्या अंधा हो गया? ये मेरे हाथ में तेरे को लालटेन दिखाई नहीं देती? तो कहने लगा भैया लालटेन तो मैं तब देखूं जब तेरी लालटेन जल रही हो, लालटेन तो बुझी पड़ी है, मुझे क्या पता चलेगा? तो अंधा तो है, ये नशा भी करके बैठा है कि हाथ में लालटेन है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम सब भक्ति मार्ग के, बाबा कहता है वो अंधे हो सारे। हाँ, ये शास्त्र, ये किताबें तुम्हारे लिए लालटेन नहीं बन सकती कभी।
बन सकते नहीं, बल्कि अंधे को तो और गुमान हो रहा है ना। जैसे हमको गुमान है भक्ति का हमारी, कि हमने कितने शास्त्र पढ़े हैं, कितनी भागवत पढ़ी है, कितना सुख सागर पढ़ा है। लेकिन जब कोई आंख वाला टकरेगा तो हमारा सारा नशा उतार देगा। वो कहेगा मैं तो अंधा नहीं हूं, लेकिन जिस लालटेन का इतना अहंकार कर रहा ना, ये तो बुझी ही पड़ी है। ऐसा ना हो कि भक्ति में तो जो हमने कर दिया सो कर दिया। अब ये जो ज्ञान मार्ग में चल रहे हैं ना, यहाँ पर भी कोई बुझी हुई लालटेन लेके ना निकल पड़े कि मैं बाबा का, बाबा मेरा। बाबा कहते हैं नहीं बच्चे, जो निश्चय बुद्धि होता है ना, हाँ, बाबा ने कहा बच्चे, निश्चय की लालटेन हमेशा जगमगाएगी। जो निश्चय बुद्धि है, बाबा ने कहा बच्चे उनकी विजय पक्की है, वो निश्चिंत है, उन्हें कोई भय नहीं है, वो कभी किसी से टकराएंगे नहीं। क्यों? क्योंकि बाबा कहता है इच्छा मात्रम अविद्या। किसी से टकराने का अर्थ क्या है? किसी को किसी को जस्टिफाई करना या खुद को जस्टिफाई करना, कि किसी के संस्कारों के साथ अपने संस्कारों को जब देखते हैं कि नहीं मैच कर रहे, तो सोचते हैं कि ये गलत और मैं सही, कि मैं संगम का ब्राह्मण और ये कलयुग की आत्मा। ऐसे बाबा ने कहा नहीं, जो आत्मा नॉलेजफुल बन चुकी, हाँ, बाबा ने कहा वो विश्व मित्र है। वो लालटेन, किसी के भी हाथ में एक जलती हुई लालटेन होगी, वो कभी भी किसी का विरोधाभास नहीं करेगी, ना गरीब का ना अमीर का करेगी कभी नहीं, सबको एक जैसा प्रकाश दे। बाबा कहता है जो नॉलेजफुल आत्मा है, बाबा ने कहा वो निश्चय बुद्धि है, कि ड्रामा का हर सीन एक्यूरेट है, प्रभु पसंद है ना। तो हमारा यहाँ ज्ञान में आकर के चलना, ज्ञान का जीवन में अनुसरण करना, धारण करना। और बाबा कहता है फिर सर्विसेबल बनकर, बाबा कहता है जब तुम बाप का परचम लहराते हो, तो बाबा कहता है ऐसे सपूत बच्चों पर बाप को भी फक्र होता है। तो बाबा कहता है ऐसी युक्तियां निकालते चले जाओ, कोई भी आत्मा ये उल्हाना ना दे कि अरे हमारा भी तो बाप लगता था, बता ही देता हमें भी कि आया हुआ है भगवान, हम भी मिल लेते। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कल भी आया था मुरली में, बाबा कहता है जैसे भक्त कहते हैं ना, हम बिना पूजा पाठ किए मुख झूठा नहीं करते। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञान मार्ग में बिना, बाबा कहता है किसी को बाप का परिचय दिए कुछ खाने पीने तो नहीं बैठ जाता। देख तेरे भक्त को देख, वो मंदिर में दिया जलाए बिना बेचारा चाय का कप नहीं पीता, और बाबा कहता है तुम बाप के बच्चे बने पड़े हो। ऐसा ना हो, बाबा ने कहा बिना बाप का परिचय दिए, बाबा ने कहा तुम भी माया के मुरीद बनकर खा पी के सो जाओ बस। क्योंकि माया, बाबा कहता है, बहुरूपी है। इसलिए माया के भी नॉलेजफुल बनो, और बाबा साथ साथ कहता है बच्चे इस ड्रामा के भी नॉलेजफुल बनो। ओम शांति।